जब जो नरेंद्र मोदी गुजरात से वो 2014 में वो इलेक्शन लड़के जब वड़ा प्रधान बना, तब से यहाँ आकर किसानों के वलन में झूठ बोल रहा है। किया कि गांधीनगर में संसद मार्च होगी तो मुझे 11 तारीख को सुबह 6 बजे मेरे को गिरफ्तार कर लिया। जो 12 संगठन के जो नेतागण हैं उसके घर पे उसने पुलिस ने रियासत में ले लिया। हम तो वेश पलटो करके निकल गए, हम छुप करके निकल गए। हमारा मोबाइल टेलीफोन नंबर हमने बदल दिया। इस तरीके से हम निकल गए हैं और दूसरे फोन आते हैं कि हम निकले हैं। इधर 3 से ज़्यादा संगठन तो आ चुके हैं और बाकी जो संगठन है 12-13 संगठन वो आने वाले हैं। वो 2 दिन में हमारी गुजरात की बड़ी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो आगे जाएंगे तो हम भी आगे जाएंगे, वो यहाँ पड़ाव करेंगे तो हम भी यहाँ पड़ाव करेंगे। तुस चकते टीवी देख रहे हो तो मैं हाँ गुरविंदर। किसानी संघर्ष लगातार जारी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मैं गुजरात से साबरकांठा से आया हूँ। मैं दिनेश परमार, साबरकांठा जिला किसान सभा का उप प्रमुख हूँ। अच्छा, क्या समझते हो आप जो कानून सरकार लेके आई है उसको किस तरीके से समझते हो? एक खेती कानून है, धनपति है, मुड़ीवादी है, वो उसके लिए ये कानून लाए गए हो और खेडूतों के विरोध में ये कानून लाए गए हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जो किसानों को जिस तरह से बैरिकेडेड किया है, जिस तरह से रोका गया है, जो अगले किसानों को जिस तरह से उसके इतनी ठंड में पानी मारा चला गया, बैरिकेडेड किया और उसके ऊपर गोलीबार, अरे वो क्या आंसू गैस चलाए गए। तो इसका मतलब ये होता है कि मोदी जी अभी ये कानून तो हटने वाले हैं और मोदी जी खुद भी हटने वाले हैं, ये तय होता है इससे। हाँ, ये बताइए आप गुजरात से कब चले थे, कब से विरोध कर रहे हो आप इस कानून? देखो गुजरात में ऐसी पोजीशन है कि हम 13 तारीख को निकले थे, मगर हम घर से तो 11 तारीख को निकल गए थे क्योंकि हमारे पीछे पुलिस थी। हम कहाँ हैं, हमने हमारा जो टेलीफोन मोबाइल था वो भी बदल दिया। हम दूसरी घर छिप के रहते थे और हम 13 तारीख को निकले। बहुत मुश्किल से निकले क्योंकि पुलिस हमारे पीछे थी। इतना मोदी साहब इतने डर रहे हैं किसानों से, किसानों का आंदोलन से मोदी साहब इतना डर के मारे हैं, जो अभी भी बैरिकेडेड रख रहे हैं, जो शांतिपूर्ण किसान आंदोलन चलाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात रखने जाते हैं। फिर लोग इकट्ठा कैसे हुए, फिर सारे किसानों को कॉल देके इकट्ठा कैसे होंगे? हाँ, इकट्ठा तो क्या है कि हमने जो डुप्लीकेट नंबर था, दूसरा नंबर था, तो उसको वो नंबर एक संपर्क में एक दूसरे को कह दिया और हम इकट्ठे हुए। हाँ, वहाँ से फिर ट्रेन के रास्ते आए या कैसे आए? नहीं, हम बस से आए, जो प्राइवेट बस से आए, प्राइवेट जीपों से आए और बाद में उदयपुर आए। उदयपुर से एक लग्जरी के यहाँ हम आए। अच्छा, तो वहाँ से इकट्ठे आप चले थे सब लोग या फिर अलग अलग? हम अलग अलग आए थे। बाद में हम जो डुप्लीकेट नंबर मोबाइल थे इससे संपर्क करके आए। ज़्यादातर शामळाजी में इकट्ठे हुए, बाद में उदयपुर में भी इकट्ठे हुए और बाद उदयपुर में सब मिले हम। हाँ, तो ये जब आप वहाँ से चले थे तो आपको ये डर नहीं था अगर पुलिस रोक लेगी, पुलिस जेल में डाल देगी या आपके ऊपर तशद्दुद कर सकती है? हाँ, वो डर तो था मेरे को। जो 8 तारीख का जो ऐलान था बंद का, तो मेरे को 10 बजे अरेस्ट जो अटकायत में रख दिया था। अच्छा, आपको अरेस्ट कर लिया? हाँ, मुझे 8 तारीख को 10 बजे अरेस्ट कर लिया था।
और क्या कह रहे मतलब अरेस्ट किया था तो क्या कहा था, क्यों? मैंने तो वो बोला, वो क्या बोलते थे को डीसीपी साहब बुलाते हैं आपका निवेदन लेने के लिए। मैंने बोला नहीं, डीसीपी निवेदन लेने के नहीं बुलाते हैं वो। हाँ, आप हमको अटकायत करने के लिए आए हो तो हम तैयार है। तो मैं चल के गाड़ी में बैठ गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने वो रास्ता रोको का आंदोलन था वो जारी रखा और रास्ता रोका हुआ और बाद में उसको 25 कार्यकरों का अटकायत किया और 4 बजे तक अटकायत में रखे और ऐसे 6 तारीख से अघोषित कटोकटी रख दी है गुजरात में। अच्छा, एक चीज और है, इसी वजह से क्या गुजरात साइड से किसान जो हैं वो कम आ रहे हैं? हाँ, ये इसी वजह से कम हुई है। और एक बात है, हमारे जो मुसलमान जो खेडूत है वो डरते हैं, जो 2002 का हुआ है इसी से किसान खेडूत इस कानून के खिलाफ है। लेकिन ये जो आंदोलन में जुड़ने में मुसलमान खेडूत है डरते हैं। ये किसान के प्रमुख है। अच्छा ठीक है, एक किसान आगू ने उन्होंने नाल गलबात कर दिया। सर, कैसे प्लानिंग करी आपने, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हो, किस तरीके से अब आगे जाना है, दिल्ली का प्लान क्या है? देखो, मैं गुजरात से आता हूँ और मेरा साबरकांठा जिला किसान सभा का मैं प्रमुख हूँ और मुझे 10 तारीख को हमारे गांधीनगर में एक प्रोग्राम था ये तरण कायदे के विरोध में। तो 10 तारीख हमको तलुत पुलिस स्टेशन ने हमको रात को, हम घर पे हमारे निवास स्थान पर हम सो रहे थे तो गाड़ी भर के पुलिस आई थी हमारे हमको जो डिटेल करने के लिए और हमारा निवेदन लिया कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है और हम तो एक किसानों के लिए मेहनत करते हैं, किसानों का आगेवान है और किसानों का हित करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो रात को हमारे पास निवेदन लेके गए, हमारी साइन की और दूसरे दिन जो 10 तारीख हुई 11 तारीख को हमको डिटेल कर दिया और सुबह 7 बजे से 4 बजे तक हमको जेल में रखा। और जो दिल्ली का प्रोग्राम में हमें आना था तो दिल्ली का प्रोग्राम में हमारे पीछे दूसरे दिन से जो 11 तारीख से तो वहाँ जब गुजरात छोड़ा वहाँ तक हमको डिटेल करने के लिए पुलिस हमारे पीछे थी। लेकिन हमने दूसरे फ़ोन पे सब जो हमारे गुजरात के और हमारे साबरकांठा के जो आगेवान थे उसके कांटेक्ट में रहे गुपचुप और दूसरे फ़ोन से हम कांटेक्ट करके हम वहाँ उदयपुर आया और उदयपुर से हम बस में यहाँ दिल्ली तक पहुँचने के लिए यहाँ पहुँचाए हैं। अच्छा, अब दिल्ली जो है वो महज 100 किलोमीटर दूर रह गई, आप लंबा सफ़र तय करके आए हो, आगे की प्लानिंग क्या बनाई है आपने? बैरिकेड लगाए गए हैं, अभी भी आपको तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करनी पड़ेंगी। वो तो हम जो आगे जो हमारा जो किसान संगठन है वो जब किसानों आएगा, जब वो संगठन बढ़ जाएगा तो इसके साथ हम जाने वाले हैं। अच्छा, गुजरात से और किसान आएंगे? हाँ, आने वाला है और अभी निकल पड़ा है जो संगठन है दूसरा संगठन से, वो संगठन निकल पड़े हैं और आने वाला है। और हम यहाँ कल पहुँचे तो हमारे जो यहाँ संगठन एकता थया था वो संगठन ने हमारा अच्छी तरह से जो स्वागत किया और खुशहाल हो गए। और हम गुजरात से आए तो सारे देश में और हमारे जो गुजरात है गुजरात में भी हमारा एक संदेशा पहुंच गया कि गुजरात से आए हुए किसान और सारे इंडिया में हमारा एक ऐसा प्रभाव प्रकट हुआ कि गुजरात से किसानों आए। गुजरात से आए हो, मोदी जी कह रहे हैं कि किसान गुमराह हो गए हैं, विपक्ष ने उनको गुमराह कर दिया है, इसलिए किसान जो है बहकावे में आकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ये बिल जो है जो कानून है ये तो किसानों के हक में है। नहीं, वो गलत बात है। वो सब जब जो नरेंद्र मोदी गुजरात से वो 2014 में वो इलेक्शन लड़के जब वड़ा प्रधान बना तब से यहाँ आकर किसानों के वलन में झूठ बोल रहा है।
झूठ बोल रहा है और ये कह रहा है कोई ऋण बिल हमने जो देश भर में जो प्रसार किया है वो सब किसानों के वलन किसानों के हित में है। नहीं, ये बात गलत है। ये झूठ बोलते आए हैं और झूठ बोल रहा है। एक चीज और है, कैसे संगठित करोगे आप लोग? पूरे गुजरात के किसानों को कैसे संगठित करके इस आंदोलन में शामिल करोगे? ये क्या रणनीति है आपकी? हमारा गुजरात में 23 अलग अलग संगठन है। 6 दिसंबर को हमने सब संगठनों को अहमदाबाद में इकट्ठित किया और हमने ऐलान किया कि 11 दिसंबर को गांधीनगर में संसद होगी। इसमें किसान सभा है, इसमें खेडूत समाज है, इसमें किसान कांग्रेस क्रांति है और विविध संगठनों हैं। तो हमने 11 दिसंबर को ऐलान किया कि गांधीनगर में संसद मार्च होगी। तो मुझे 11 तारीख को सुबह 6 बजे मेरे को गिरफ्तार कर लिया और मुझे 4:30 बजे तक 4:30 बजे रिहा कर दिया। 4:30 बजे से मैं घर छोड़कर निकल गया हूँ। जो 23 संगठन आप बता रहे हैं उन कितने अभी आना बाकी हैं? यहाँ खेडूत समाज आए हैं, कांग्रेस क्रांति किसान जो है आए हैं, SFI आए हैं। दूसरे संगठन 12 संगठन को रियासत में ले लिया है। जो 12 संगठन के जो नेतागण हैं उसके घर पे उसने पुलिस ने रियासत में ले लिया। हम तो वेश पलटो करके निकल गए, हम छुप करके निकल गए। हमारा मोबाइल टेलीफोन नंबर हमने बदल दिया। इस तरीके से हम निकल गए हैं और दूसरे फ़ोन आते हैं कि हम निकले हैं। इधर 3 से ज़्यादा संगठन तो आ चुके हैं और बाकी जो संगठन है 12-13 संगठन वो आने वाले हैं, वो निकल गए हैं गुजरात से, इसीलिए वो यहाँ आएगी। 2 दिन में हमारी गुजरात की बड़ी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम ये जो देश के जो ऑल इंडिया के जो संघर्ष समिति है उसका जो ऐलान होगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। वो आगे जाएंगे तो हम भी आगे जाएंगे, वो यहाँ पड़ाव करेंगे तो हम भी यहाँ पड़ाव करेंगे। किसान के जो आगू हैं उनके साथ मिल के चलोगे आप? मिल के चलोगे, उसका आदेश का पालन हम करेंगे क्योंकि हमारे ऑल इंडिया किसान सभा इसमें है। वो आदेश करेंगे कि हाँ रुक जाओ तो हम यहाँ रुक जाएंगे। वो ऐसा बोलेंगे कि दूसरा रास्ता जाम करो तो हम जाम करेंगे, ये बैरिकेड तोड़ दो तो हम इसमें लग जाएंगे। सभी साथ हम रहेंगे। और कब तक रहोगे? ठंड बहुत है, बहुत मुश्किलें आए। ठंड तो लग रहे हैं। हमारे पास हमारा साधन भी लाए हैं। यहाँ के जो संघर्ष समिति ने बहुत सारी व्यवस्था की है। नीचे पाथरने का भी है, ऊपर उड़ने का भी है। इससे अलावा हम गुजरात वाले हैं, आप सब जानते हैं कि हम ज़्यादा ठंड नहीं सहन कर सकते, इसलिए हमारा साधन भी ऐसा हमारे खुद का भी लाए हैं। इसीलिए हमका ठंडी का प्रबंध करके आए हैं। यहाँ खाना पीना तो अच्छा है, खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, वो सभी व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं। इसीलिए जितने दिन यहाँ रहने का है उतने दिन हम गुजरात वाले सभी संगठन रहेंगे। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਨਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।